कई इलाकों में बाढ़ की बेबसी नजर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से इस वक्त बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित है और बगहा में एक दिन पहले चंपारण बांध टूटा तो सरकार ने जूनियर अधिकारियों पर कार्रवाई की, लेकिन बगहा सदर के बीजेपी विधायक इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। बीजेपी विधायक ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि अधिकारी निरीक्षण करने की जगह खाने पीने में लगे रहे, इसी वजह से बांध टूट गया। तो क्या अधिकारियों की लापरवाही से एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आया? ये बड़ा सवाल है। जहाँ कैंप हो वहाँ बाढ़ टूट जाए, इससे घोर अन्याय क्या हो सकता है जनता के साथ और सरकार के साथ। इसमें आप लोग सीधे नापे जाना चाहिए। सरकार ने अभी एक दो आदमी जूनियर को कर दिया है, यह आश्चर्य मेरे को। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर सवाल। क्या अधिकारियों की लापरवाही से डूबा बगहा? क्या निरीक्षण की जगह पर मौज मस्ती की गई? इस बांध के टूटने के पीछे अधिकारियों की लापरवाही है। क्या अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बगहा में कोहराम मच गया? दरअसल जिस जगह पर बगहा में तटबंध टूटा वहां पर जल संसाधन विभाग का कैंप लगा था, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे। खाने पीने का मौज मस्ती का जगह बना लिया था लोग, इसी का कारण यहाँ टूट गया है। बांध को दुहारू बनाया लोग, टूटेगा तभी लोगों को पैसा क्या कमी नहीं होगा। जहाँ 1 लाख लगेगा वहाँ 50 लाख दिखाकर और पैसे कमाई होगी लोगों की। बगहा के बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। जो त्रासदी बगहा में आई है उसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। ऊपर से इस बांध को बांधने के लिए जो काम किया जा रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास पानी का बहाव हो रहा है। ऐसे में जल संसाधन विभाग की टीम और प्रशासन 24 घंटों यहाँ सतत निगरानी कर और बांध को दुरुस्त करने में जुटी है। बांध के निर्माण की जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों के गुणवत्ता पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बालू की बोरियों की जगह मिट्टी की बोरी भरी जा रही है। जो काम बालू की बोरियों से किया जाना चाहिए वहाँ मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। समझ सकते हैं कितनी देर ये बोरियां पानी में टिक पाएंगी। हालांकि राहत इस बात की है कि गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज कम हुआ, जिसकी वजह से गंडक का जल स्तर धीरे धीरे घटने लगा है। बगहा से इमरान अजीज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, नीतीश जी बहुत लेट से, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बाढ़ का सर्वेक्षण करने बहुत लेट से निकले। उनको और पहले जाना चाहिए था। आपको मैं बता दूं कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में मनेर विधानसभा और दानापुर विधानसभा में बाढ़ आया था और प्रशासन की तरफ से जितनी सहायता होनी चाहिए थी आपदा विभाग के, उतनी मिली नहीं उन लोगों को। दूसरी बात, अभी जो कोसी का बराज खोला गया उससे जो उसके आसपास जितना कोसी के बेल्ट वाले उनमें पानी काफ़ी भर आया। क्योंकि मैं पूर्णिया गई थी तो रास्ते में दरभंगा होते हुए सब जगह गई तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग उससे परेशान हैं और सब लोग ऊंचे मतलब बांध पे या सड़कों पे अपने जानवर और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के थे। तो सरकार को और पहले नींद से जागना चाहिए था कि हम पहला फेज में बाढ़ प्रभावित 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से राहत पैकेज देने का काम करेगी। हम उनको राहत सामान पहुंचाएंगे और कल से ये काम मेरा शुरू हो जाएगा। और अभी पहला फेज में 1 लाख परिवार को, करीब 5 लाख प्रभावित लोगों को हम जो है बाढ़ में उनके दुख में शामिल होंगे और उनको राहत पैकेज हम यहां से देंगे। तो बिहार का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और वजह यह बताया जा रहा है कि नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार का एक बड़ा हिस्सा चपेट में आया है। लेकिन तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जो तटबंध टूट रहे हैं, क्या उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी? क्या रखरखाव के लिए जिस तरीके का इंतजाम किया जाना चाहिए था वो
नहीं किया गया। इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर है जो कही जा रही हैं। दूसरी बात यह भी है राहत बचाव कार्य को लेकर कि राहत बचाव कार्य की जो तैयारी की जानी चाहिए थी क्या वो नहीं थी, और अब चूंकि इतनी बड़ी आपदा सामने आ गई है तो राहत बचाव कार्य को लेकर जो कुछ भी किया जा रहा है वो यहाँ पर नाकाफी साबित हो रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ